बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो सच है, बात है रसवाई की। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ओगरा का नोटिफिकेशन या तो बिल्कुल जारी नहीं करना चाहिए, अगर इसको जारी करना है तो फिर सप्लाई चेन को बेहतर, हमें अगर एलपीजी सरकारी कीमत पे दुकानदार को मिलेगी तो वो बेचेगा ना, दुकानदार डिस्ट्रीब्यूट। और जबकि वो वहाँ से पीछे से 200 रुपये किलो महंगी आएगी तो वो कैसे, दुकानदारों की पकड़ दकड़ से, पर्चे करने से ये मामला ठीक नहीं कभी होगा। इस नोटिफिकेशन 2016 की इसके चार्जेस लगे हुए, मतलब जिससे पेट्रोल डीजल बढ़ता है साथ ही उसकी डीजल की कॉस्ट बढ़ता होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे 8,000 रुपये पर टन है, पिछले 2016 से नोटिफिकेशन। इसको करने के लिए बेतहा बहुत से दोस्तों ने कोशिश की, मैंने भी की, नहीं हुआ। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को ठीक करना चाहिए ताकि इसके पास बहाना ना रहे लूट मार का। एक दूसरी बात ये, हमारे गरीब ड्राइवर्स को वहाँ पे अगवा कर दिया गया है, 14 बोदर जल गए हैं, 4.5 करोड़ के बोदर है। बात ये, जब तक इसमें गरीब आदमी को वहाँ से ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो अमन ठीक नहीं। बाकी आपके सवालों के जवाब में के एलपीजी ये क्यों है, मैं समझता हूँ जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अगर मेरे पास सप्लाई सरकारी कीमत पे आएगी तो मैं आपको सप्लाई कर सकूँगा। अगर मेरे पास बात लॉजिकल है खोकर साहब, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा से ये सुनते आए हैं, बल्कि बचपन से जब से होश संभाला है कि जी पीछे से हमें महंगा मिल रहा है, हम आगे कैसे। तो ये सप्लाई चेन का आपने तज़किरा किया, ये सप्लाई चेन शुरू कहाँ से होती है? जहाँ पे आगाज़ ही अगर गलत हो रहा है या बुनियाद ही गलत है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आगे वाला तो जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा, वो आगे कस्टमर के ऊपर या जो बायर है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी। तो ये सबसे पहले ये चेन स्टार्ट कहाँ से होती है जो महंगे दामों आगे? बहुत अहम सवाल है आपका। मैं यही बार बार कह के थक गया हूँ कि जनाब सप्लाई चेन मतलब है कोई दुकानदार अपने घर पे गैस पैदा नहीं करता। बात ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो एलपीजी इंपोर्ट करें या लोकल उसको कोटा लें, एलोकेशन लें, जैसे भी। उसके बाद पाकिस्तान में 30% गैस अपनी 2 से 22,000 मीट्रिक टन डेली पैदा होती है। उनको सामान खा जाता है, मीन खाई वो इंपोर्ट से भी ऊपर बिकती है। जो कीमत 241 बिकनी चाहिए जो यहाँ पैदा होती है, अब आगे 70% बाहर से इंपोर्ट आ रही है। अब इंपोर्ट आ रही है बाई शिप आ रही है, बाई रोड आ रही है, ताफ्तान बॉर्डर से, 250 बॉर्डर से, ईरान से आ रही है। बात ये कि जब उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, जब किराया 8,000 की जगह 30,000 रुपये टन देना पड़ेगा तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। दूसरी बात ये कि ये देखें हर घंटे के बाद रेट होता है, कोई किसी चीज़ का हर घंटे के बाद रेट हुआ है। पेट्रोल आपने मिनिस्ट्री पेट्रोलियम ने ओगरा अथॉरिटी ने जारी की कीमत, और हर पेट्रोल पंप पे वो आपको फिर फ्रेट के हिसाब से मिल रहा होता है। ये वाहिद किस्म इंडस्ट्री के जिसमें मैं कहता हूँ अरबों रुपए एक महीने में गुज़श्ता इनका ऑडिट एफआईए कर रहे हैं, DGFI भी ऑडिट कर रहे हैं सबका। और मेरी पीरा फोर्स से गुजारिश है इन गरीब दुकानदारों को बराए मेहरबानी, आप अगर इस लाहौर शहर में 6,000 शॉप है तो प्लांट तो 40-45 है, और जहाँ से चल रही है इंपोर्ट आ रही है रास्ते, आपको पता है, हुकूमत को पता है, हुकूमत टैक्स ले रही है, वहाँ से सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए। खोकर साहब, जो प्लांट मौजूद हैं, जो आप कह रहे हैं 40-45 प्लांट मौजूद हैं, प्लांट से जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है तो वहाँ से उसे महंगी मिलती है, वो इंश्योर नहीं कर पा रहे कीमतों को। जी, रसीद ही नहीं जारी होती जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया है। देखिए ये जी जितने शॉपकीपर्स हैं ये ओगरा के लाइसेंस याफ्ता नहीं है। लाइसेंस सिर्फ एलपीजी मार्केटिंग कंपनीज के पास है या एलपीजी इंपोर्टर्स के पास है। बात ये कि जहां जिसके पास लाइसेंस है वहां ये जिन पे कार्रवाई कर रही पीरा या बाकी गरीब दुकानदार में, लेकिन जिनके पास लाइसेंस मौजूद है वो आप कह रहे हैं कि वो स्लिप ही निकाल के नहीं दे रहे, वो बिल ही नहीं दे रहे हैं और वो अपने मनमांगे दाम वसूल कर रहे हैं, वहां से महंगी मिल रही है। कोई आपने सुना है कभी किसी ताकतवर के खिलाफ भी? नहीं, तो अली परवेज मलिक साहब जिम्मेदार हैं, लगारी साहब जिम्मेदार हैं, ये वजारत क्योंकि उन्हीं के अंडर ही आता है सारा कुछ, तो आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे? अली परवेज मलिक साहब ने अपना पूरा किरदार अदा किया, बच्चा है हमारा, उसने बहुत कोशिश की। देखें ओगरा जो अथॉरिटी होती है वो या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाती है, ओगरा को देती है, ओगरा उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके जारी कर देता है। उसके बाद आर्टिकल 29 के तहत तमाम डीसी और एसी के पास इख्तियार है। अब पीरा भी साथ मिल गई है। बात ये वो तमाम इख्तियार फरवरी 2027 तक इनके पास है, एसी और डीसी के पास। और नहीं, एसी और डीसी पूरे मुल्क का फैसला तो नहीं करते ना खोकर साहब, आप स्पेसिफिकली उस शख्सियत का नाम बताइए, उस वजारत का नाम बताइए, क्योंकि इस तरह तो फिर बात हवा में हो जाएगी। आपने कहा कि ये सप्लाई चेन में पीछे से हमें महंगा मिलता है, हम आगे महंगा देते हैं। एक तो ये कि ये वजारत पेट्रोलियम के अंडर ही आता है, क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल उनके अंडर। अच्छा, तो फिर ये अली परवेज मलिक साहब के अंडर आता है, एक चीज़। दूसरा,
अगर कोई ओगरा की अथॉरिटी है या चेयरमैन ओगरा है तो उनके बारे में बताइए कि उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो ओवर चार्जिंग हो रही है इसके हम सब जिम्मेदार हैं, इसमें वजारत पेट्रोलियम भी जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। बात ये है कि मैं फिर कह रहा हूँ उन्होंने क्या किया कि अपने सर से बोझ उतार के आर्टिकल 29 के तहत ओगरा ने नोटिफाइड किया फरवरी 2027 तक तमाम एसी और डीसी के पास क्या है। आप मुझे बताएंगे किसी हर ओगरा के पास इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, ये पेट्रोल क्यों नहीं महंगा होता, पेट्रोल क्यों नहीं ओवर चार्जेस पे मिलता, बढ़ता ये काम होता है। बिल्कुल ठीक है ना, ये जिलाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी है, उसको प्राइस को फेडरल ने किया तो उसको ऊपर इंप्लीमेंट करना आर्टिकल 29। लेकिन वो तो दुकानदारों को ही निर्णय में लेंगे, फिर अल्टीमेटली वो क्या। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर एक प्लांट भी लगता है तो ओगरा जारी करता है कि इस इलाके को प्लांट लगना चाहिए, नहीं उसका डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर उसका एनओसी जारी करता है। उसकी मर्जी से लग। बात यह है कि आप वहां से सप्लाई को ठीक कर दें, जहां से इंपोर्ट आ रही वहां से ठीक कर दें, चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हजारों दुकानदार जेल गए, हजारों दुकानदार क्या मामला ठीक हो नहीं ठीक हो। ये 2016 का नोटिफिकेशन जब तक ठीक नहीं होगा, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होगी, उसको इंप्लीमेंट नहीं होगा, आप जो है ये आवेगा वो बिगड़ चुका है। आप चेयरमैन हैं एलपीजी एसोसिएशन के, आपने हुकूमत तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है कि जी मामला कहाँ से ख़राब हो रहा है, इनको कहाँ से ठीक करने की ज़रूरत है, और आप दुकानदारों के ऊपर एक्शन ले रहे हैं या दुकानदार आम दुकानदार को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। तो असल मुद्दा क्या है और असल मामला कहाँ से शुरुआत हो रही है? आपने ये आवाज़ अपनी पहुँचाने की कोशिश की है, आपकी बातचीत हुई? हजारों दफा बिल मुशाफा रिटर्न में हजारों ऐसे मौजूद है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो उसी भी फाइल निकालेगा वहां से मेरा लेटर निकलेगा, सर इसको ठीक करें। ये 67 रुपए 33 पैसे का रिलीफ आवाम तक पहुंचेगा या आप कह रहे हैं कि अगर पीरा फोर दुकानों को पकड़ती रही इसी तरह खेलकूद जारी रहा, चूहे बिलेगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। जब तक नोटिफिकेशन को ठीक करके और देखे ना, पेट्रोल पंप क्यों नहीं करता, वो भी तो वजारत के अंदर है ना। जी खोखर साहब, फिर तो चेयरमैन भी जिम्मेदार, ओगरा खुद भी जिम्मेदार है, या फिर आपके वजीर भी जिम्मेदार हैं और फिर साथ ही साथ एसी और डीसी भी जिम्मेदार हैं, फिर तो तमाम जिम्मेदार। मैं कहता हूं अवाम के जो अरबों रुपए लुट गए इसके हम सब जिम्मेदार हैं। ये सब गंद के जिम्मेदार हम ही, गरीब की जेब से अरबों रुपए का डाका डाला है। बात यह है कि हमें कम से कम ये चीजों को ठीक करने के लिए। तो रसीद के बगैर खरीदी क्यों जाती है? अगर एलपीजी की रसीद आपको नहीं मिल रही है तो आप यूनिट से खरीदते वक्त आप रसीद के बगैर क्यों खरीद रहे हैं? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हमें रसीद के बगैर नहीं लेने की, लेकिन कुदरती गैस आपके घर में नहीं आ रही, लोग बिल बुलाते फिरते हैं, मजबूरी से आते हैं। हम भी सहूलतकार बने हुए हैं, लेकिन अगर हम सहूलतकार ना करें, आपकी बात ही काम ना लें, तो ये ठीक हो सकती चीजें। हम भी कसूरवार, इसीलिए मैं कह रहा हूं हम भी कसूरवार हैं। बात यह है कि स्टेट की जिम्मेदारी इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, स्टेट की जिम्मेदारी जो जहां पे अच्छा, ये इस वक्त जो ईरान के साथ पाकिस्तान के जो पाबंदियां थी अमेरिका की तरफ से ख़त्म करने के बाद दोबारा से वजारत पेट्रोलियम भी ये कह रही है कि हम इस बारे में गौर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये मामला हो जाता है, गैस पाइपलाइन जो अधूरी थी उसे मुकम्मल कर दिया जाता है, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, उससे कितना रिलीफ मिलेगा? मैं तो अपनी ज़िंदगी में ये पाइपलाइन को सुनते मुझे हम सफ़ेद बाल आ गए। पहले अल्लाह करे हो जाए, अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ा हो जाएगी कीमत, या उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है? मैं कहता हूँ कीमत इससे भी बहुत नीचे जाएगी, लेकिन बात ये कि इस सिस्टम को ठीक कर। मैं फिर कह रहा हूँ कि पेट्रोल पंप भी जो है ना, वो भी वजारत पेट्रोलियम के अंडर हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर ही लाइसेंस उसको मिलता है, एनओसी मिलता है। ये क्यों, ये मार दाड़ अरबों रुपए की डाका जो गरीब आदमी पे, ये क्यों? इस नोटिफिकेशन को असर नौ जायजा लिया जाए, इसको ठीक है 2016 का ये बना हुआ है, इसको प्रॉपर किया जाए। अच्छा, इसमें मजे की बात है कि हम जब जाते हैं वो एग्रीड हैं कि इसको चेंज करने के लिए, इसका मार्जिन ठीक करने के लिए, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसके बाद मालिकान हैं कौन जिनको नवाजा जा रहा है या जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया जा रहा है? ये 45 मालिकान जाहिर होंगे। नहीं, ये तो लाहौर की बात कर रहा हूँ ना, वैसे तो 400 प्लांट है, 400 प्लांट्स की बात करते हैं, किसको नवाजा जा रहा है? देखिए, नवाजा नहीं जा रहा, वो मैं समझता हूँ हुकूमत की रेट को चैलेंज भी कर रहे हैं, और वो ताकतवर लोग हैं हुकूमत से ताकतवर लोग हैं हुकूमत की। देखिए, फर्ज करें हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अगर उस पर चीज़ नहीं मिलती, इसका मतलब रेट को चैलेंज करना है। रेट को जो बंदा बेच रहा है, जो वहाँ तक महंगी सेल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हुकूमत की रेट को चैलेंज कर रहा है। आज मेरी पीरा से कुछ अलग मुलाकात है, डीजी साहब से मैं बात कर रहा हूँ, FIA से बहुत सी फाइलें खुलेंगी, एक पूरा देखें अरबों रुपए का डाका डाला है यार, किसी को कोई साहस ही नहीं है, बेहिस कौम होगी यार, ये किस लिए बैठे हुए हैं? ये नोटिफिकेशन 2016 का, इसको सबसे पहले इसको ठीक किया जाए, फिर हमारे ड्राइवर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए बलूचिस्तान में चीज़ों को बेहतर करने के लिए, तो फिर ये चीज़ें ठीक हो, अदरवाइज ये ठीक नहीं होंगी।
आप बता रहे हैं बलूचिस्तान में कुछ टैंकर्स को आग लगाई गई है, टेंडर को बॉसेस को जो हमारे कैरी करके गैस लाते हैं उन गरीब ड्राइवरों को साथ भी बहुत ज्यादती हुई है और वहाँ एक बोतल 4.5 करोड़ रुपए का उसको भी आग लगा दी गई। बात यह है कि ये तहफ़्फ़ुज़ देना स्टेट की जिम्मेदारी है, इस प्राइस को कंट्रोल करना हम स्टेट के साथ है। जहाँ पे आप अगर सप्लाई सरकारी कीमत पे हमारे पास आएगी इंशाल्लाह ताला सरकारी कीमत पे सेल होगी और जो नहीं करेगा वो जेल की हवा खाएगा। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपका जो इस वक्त स्टांस है उसके ऊपर हुकूमत कान धरे और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, ज़िम्मेदारान हैं, जो होल्डर्स हैं, चाहे वो वजारत पेट्रोलियम है, ओगरा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मामलात हैं, सस्ती नरखों पे जो कम अज़ कम रिलीफ इस वक्त दिया गया है, जो प्राइस मुकर्रर की गई है उस पर आवाम को भी रिलीफ दिया जाए। जो एक तवील अरसे से जंग के दौरान हमने देखा कि हुकूमत ने खूब माल बनाया, ठीक है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, तो अब तो कम अज़ कम जंग रुक गई है। पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, आवाम को भी इसका फ़ायदा पहुँचना है।